फ्रेंड, बिटकॉइन का बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, जो कि बिटकॉइन को अप एंड डाउन बोथ तरफ से हम कह सकते हैं वॉलेटाइल मूव हमारे को देखने को मिल सकते हैं और बहुत बड़े मूव भी हो सकते हैं बिटकॉइन के अंदर हमारे को देखने को मिले। तो आज इस वीडियो के अंदर ब्रीफली हम वो सारे इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ऑल्ट कॉइन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे इन मूव्स के ऊपर, बिकॉज जब बिटकॉइन मूव करेगा तो ऑल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही मूव करेंगे। तो मेक श्योर इस कंटेंट को आप समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपने उसको समझ लिया तो हम उसके साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट की जो कि कर रहा है एआई ट्रेडिंग और काफ़ी टाइम से ये लोगों को प्रॉफिट बना के दे रहा है। मैं उसके बारे में करने वाला हूँ रिव्यू और आने वाले कुछ दिनों के अंदर शायद मैं आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम है जॉट कॉइन और ऑलरेडी ये लिस्ट हो चुका है KU कॉइन के ऊपर। उसके बारे में आपको रिव्यू करने वाला हूं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है जो कि ऑलरेडी बना के रखी गई है, जो हमारे को सिर्फ करना है क्लिक और हम उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में विदाउट टेकिंग टेंशन की मार्केट की कंडीशन क्या है, बिकॉज उनके बॉट्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट एंड प्रॉफिट लोगों को दिखा रहे हैं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ अपनी खुद की स्टडी करिएगा किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, बिकॉज एट द एंड मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को हेल्प करने की, जिससे कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिटकॉइन के बहुत मेजर इवेंट्स जो है उसके बारे में जानते हैं और जानते हैं जॉट कॉइन का फुल रिव्यू, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाए कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि अभी फिलहाल रिसेंटली बिटकॉइन में दिखाई दे रहा है वो है ग्रे स्केल के रिलीज होने का, जो कि नंबर ऑफ बिटकॉइंस है, जो कि इंपैक्ट कर सकता है प्राइस को, बिकॉज 41,000 BTC रिलीज होने हैं ग्रे स्केल के इन्वेस्टर्स के। जुलाई 18 को हम कह सकते हैं लगभग 16-18 हज़ार BTC रिलीज होंगे। हम इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ सकते हैं 16,240 बिटकॉइन 18 जुलाई को रिलीज होंगे, जो कि उनके इन्वेस्टर्स ने बाय करे थे 18 जनवरी को और 6 मंथ्स का लॉकिंग थी उसके ऊपर GBTC के ऊपर। उन्होंने वो बाइंग करी थी $36,000 के ऊपर और अभी BTC का प्राइस चल रहा है लगभग $34,000, यानी कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे 10% नीचे लगभग BTC ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर जितनी बार भी अभी तक ग्रे स्केल के इन्वेस्टर्स के बिटकॉइन रिलीज हुए हैं, GBTC रिलीज हुए हैं, बिटकॉइन के अंदर ऑलवेज दिखाई दिया है स्पाइक डाउन होना, यानी कि हमारे को दिखाई दिया है कि BTC उस दिन गिरा है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस टाइम के ऊपर शॉर्ट करा है, बिकॉज उनको पता है मार्केट चलती है सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो 41,000 बिटकॉइन इतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है मार्केट का सेंटीमेंट, यानी कि मार्केट के अंदर ये न्यूज़ जो कि मार्केट के अंदर क्रिएट कर देती है काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट की येस ग्रे स्केल के बहुत सारे बिटकॉइन रिलीज होने हैं, जिसकी वजह से BTC नीचे गिर सकता है और आम जनता भी उस टाइम शॉर्ट करने लग जाती है या अपने बिटकॉइन को सेल ऑफ करने लग जाती है, एंड उस टाइम बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी उसको शॉर्ट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब इतनी प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाए, जब पूरी दुनिया को पता चल जाए कि यस इस दिन मिलने वाला है और सारे लोग एजुकेटेड हो जाए, तो क्या वेल्स उस दिन एग्जैक्टली सेम एफर्ट करेंगे, यानी कि अगर आप भी शॉर्ट कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या इंस्टीट्यूशन भी उस दिन शॉर्ट करेंगे? बिकॉज अगर हम उनके साथ चल पड़े तो फॉर श्योर हमारे को पैसा बनेगा, लेकिन अगर हम उनके अगेंस्ट गए तो हमारे को पैसा बहुत ज़बरदस्त लूज भी होगा। तो GBTC के अभी तक जो हम पास हिस्ट्री की बात करें, ग्रे स्केल को जब भी रिलीज़ हुए हैं बिटकॉइन हमारे को डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही साथ में आने वाला है इवेंट जो कि है एलॉन मस्क का और जैक डॉर्सी की मीटिंग का, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जो कि 21 जुलाई को होने की उम्मीद है। और अगर इस दिन होता है तो फॉर श्योर लगता है एलॉन मस्क कुछ और पॉजिटिव बातें बिटकॉइन के बारे में करे। आपने देखा होगा एलॉन मस्क का प्रोफाइल जो है ट्विटर का वो बिल्कुल शांत है इस वक्त, ना वो बिटकॉइन की बात कर रहा है ना वो किसी और चीज़ की बात हो रही है वहाँ पे। रीज़न बीइंग शायद इस इवेंट को हाइप आउट करने की कोशिश करी जा रही है और ट्राई करा जा रहा है कि एलॉन मस्क की नई ट्वीट इम्पैक्ट करे, बिकॉज अगर आपने देखा होगा एलॉन मस्क की लास्ट रीसेंट ट्वीट्स ने कोई खास इम्पैक्ट नहीं किया। तो जब इतना बड़ा गैप हो जाता है और उसके बाद कोई ट्वीट आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो उसी की तैयारी लग रहा है की जा रही है 21 जुलाई को, जो कि मैं काफ़ी हद तक उम्मीद करता हूँ कि ग्रे स्केल के इवेंट को अगर हमारे को BTC का डाउनफॉल भी मिलता है, जो कि ऑलरेडी मिला, आपको मैंने ये न्यूज़ दी थी लगभग $37,000 के आसपास, उसके बाद दोबारा BTC हमारे को 32,000 $32,800 मिला है। BTC बेशक फिलहाल अगर मैं कहूँ अभी 33,000 के अराउंड चल रहा है, $33,700 $33,800 के आसपास। हम एक बार देख लेते हैं
$33,800 के आसपास BTC फिलहाल चल रहा है। लेकिन 21 जुलाई को ये जो इवेंट है ये बिटकॉइन को ऊपर लेके जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीक ऑफ चार्ट की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो 13 जुलाई के आसपास हमारे को बहुत बड़ा स्पाइक जो है जो इस वीक के अंदर है वो देखने को मिल सकता है विंक ऑफ चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसी वीक के अंदर ग्रे स्केल का भी इवेंट है, इसी वीक के अंदर एलॉन मस्क का भी इवेंट है, और इसी वीक हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी पॉजिटिव हो रही है। प्रैग की भी काफ़ी सारी बात चल रही है बिटकॉइन को लीगल करने की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो मैं मानता हूँ मार्केट सेंटीमेंट अभी नीचे बेयरिश ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एक चीज़ को पॉजिटिव देख रहा हूँ, वो है बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ इस वक्त मार्केट में आ गई है, लेकिन स्टिल वो न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं कर पा रही। BTC का प्राइस 28,000 या 30,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रही। इवन नेगेटिव न्यूज़ यानी कि फर्ज यानी कि चाइना की न्यूज़ भी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि अगेन इशारा कर रहे हैं विंक ऑफ की तरफ, और एलॉन मस्क का इवेंट भी इशारा कर रहा है विंक ऑफ चार्ट की तरफ, और उसकी वजह से हो सकता है हमारे को एक स्पाइक भी देखने को मिल जाए 21 जुलाई के आसपास। तो इसके लिए तैयार रहना और प्रिपेयर रहना, और आई विल से कि ऑल्ट कॉइन से फिलहाल थोड़ा सा दूर रहना, बिकॉज काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है BTC बहुत ज़बरदस्त $8-10 हज़ार का क्रैश हो जाए, $25,000 आ जाए, और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए जहां से BTC दोबारा से बढ़ने लग जाए, बिकॉज उस टाइम काफ़ी सारे वीक हैंड्स जो होंगे वो निकल जाएंगे मार्केट से, और काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट में उस टाइम बाइंग कर रहे होंगे और इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं आपको कहूँगा ग्रे स्केल का इवेंट टेम्परेरी है, और ग्रे स्केल का इवेंट की सबसे बड़ी बात है ये लास्ट उनका अनलॉक है, उसके बाद कोई बिटकॉइन उनका मार्केट में नहीं आना। तो मैं मानता हूँ अगस्त के अंदर हमारे को और भी ज़्यादा पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकती है बिटकॉइन की एंड ऑल्ट्स की रैली की भी। उसके लिए तैयारी करनी अभी से शुरू कर दीजिए। हाँ तो फ्रेंड, अब बात करते हैं जॉट कॉइन की। जॉट कॉइन जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है KU कॉइन के ऊपर, और कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ये लिस्ट हुआ है जॉट कॉइन। जॉट कॉइन ऑलरेडी लिस्टेड था यूनिस्वैप के ऊपर, बाइलेक्सी के ऊपर और सुशी स्वैप के ऊपर भी। जॉट कॉइन जो है वो बेसिकली हमारे को हेल्प कर रहा है, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे को ट्रेडिंग करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और हमारे पोर्टफोलियो साइज को ये इंक्रीज करवा रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करवा के। हमने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पे स्ट्रेटजीज़ को हम अप्लाई किया होता है, हम उसको सिर्फ चूज़ करते हैं और वो हमारे लिए ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर हम जॉट की हिस्ट्री की बात करें तो जॉट की हिस्ट्री मैंने रिपोर्ट मांगी थी उनकी कंपनी से, तो मेरे पास उनकी हिस्ट्री रिपोर्ट आई जिसके अंदर कि आप दिखाई देगा आपको बहुत सारा प्रॉफिट इन्होंने हर ट्रेड के ऊपर किया है, और ये रिस्क फ्री क्लेम करते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इनकी अगर मैंने हिस्ट्री जो चेक करी है, जो लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे रिव्यू के ऊपर मत जाना, मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा, आप इसको ट्राई करना बहुत छोटे अमाउंट से, और आपको अगर फ़र्क दिखाई दे, आपको दिखाई दे येस यार ये तो कैपेबल है और ये तो वाकई में हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है, देन ही आप इनकी सर्विसेज को यूज़ करना, बिकॉज इनकी सर्विसेज आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और डिस्गाइज भी हो सकती है। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट से इसको ट्रेड करेंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और रिव्यू देना चाहूँगा जॉट कॉइन का। अगर जॉट कॉइन जो है वो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, इससे पहले इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग करके दिया था लोगों को, और उसके बाद इन्होंने रिसेंटली जॉट कॉइन को लॉन्च किया। सेव अप टू 50% ऑन जॉट ट्रेडिंग फीस बाय स्टेकिंग जॉट कॉइन, यानी कि आप जॉट कॉइन को स्टेक भी कर सकते हो और आप 50% फीस को भी बचा सकते हो। ग्रो योर पोर्टफोलियो बाय बैंकिंग ऑन जॉट ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी, जो इनकी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। आपको सिर्फ बनाइस की API को कनेक्ट करना है, या कॉइन बेस अगर आप यूज़ करते हो और आप बाहर कंट्री से हो तो आपको सिर्फ कनेक्ट करना है अपनी API को जॉट के साथ, और आपकी ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही है। स्टेकिंग जॉट यील्ड्स एंड 8% एनुअल अर्निंग विद नो लॉक, यानी कि आपको कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो और 8% आपको रिटर्न मिल रहा है साल का। मैं आपको बता दूँ ये एक सबसे जेन्युइन पॉइंट मेरे को लगा। एक और अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ पॉजिटिव साइड में, बहुत सारी कंपनी कहती है हम 200%, 250%, 400% देंगे, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है हम 8% देंगे एनुअल रिटर्न, जो कि उनके हिसाब से वो दे सकते हैं, वो उतना ही आपको फिलहाल दे रहे हैं। बाय जॉट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आप यूनिस्वैप, KU कॉइन या इन सब पे आप बाय कर सकते हो। अब हम बात करें व्हाट इज जॉट कॉइन की, तो जॉट इज अ क्रिप्टो करेंसी कॉइन दैट पावर्स जॉट ट्रेडिंग नेटवर्क serving as a utility token like any other cryptocurrency. You can sell and buy. Zot comes with a wide range of benefit that helps various investors looking to capitalize on crypto market. मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोगों का
थिंकिंग में आ जाता है कि अगर यहाँ पे कोई वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ, वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो वो बेकार होगा। बट इन रियल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड कंटेंट बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे होते हैं और हम उसको सिर्फ इग्नोर कर देते हैं इस बात को देख के कि यार ये स्पॉन्सर्ड है। तो आप लोगों को एक चीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ मैंने काफ़ी सारे चेक करे हैं, तभी मैंने एक्सेप्ट करा है इसको आप लोगों के सामने लेके आने के लिए। तो इसको चेक करना, बिकॉज मैंने इसके ऊपर साइन अप किया और मैंने इनको $100 पे करे जो कि मिनिमम है, और मैं $100 इनको ट्राई करूँगा और ट्राई करके मैं आपको इनका रिव्यू ज़रूर दिखाऊँगा। जब मैंने ट्राई करके लॉगिन किया इनके अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इनके ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि लॉयन HFT, ड्रैगन HFT, बियर HFT, वॉल्फ वीकली फोरकास्ट, क्रेन HFT, फैल्कन HFT, स्कॉर्पलैन HFT। तो मैं इनमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है उनमें से किसी को भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे को कितना उसमें पावर लेनी है वो हम चूज़ कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। इसके आप थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर बेशक रिव्यूज़ भी देखिएगा, आपको समझ आएगा कि येस ये काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी कुछ करने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट को ऊपर कॉइन लेके आए हैं। उसके बाद ही KU कॉइन ने भी फॉर श्योर इनको लिस्ट किया होगा, बिकॉज इनके प्रोजेक्ट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब मैं यहाँ पे और आपको कुछ इनके पॉइंट्स बता देता हूँ। स्टेक ज़ॉट, अर्न प्रॉफिट एंड सेव, वो हम सब लोगों को पता ही है, स्टेकिंग करके हम इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इनकी स्टेकिंग के ऊपर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने पैसे को वापस निकाल भी सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को निकालना है प्रॉफिट, मेरे को निकालना है फ़ायदा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके रोड मैप से मैं कैसे पैसा निकाल सकता हूँ। अभी टोकन का प्राइस चल रहा है $0.085। अगर मैंने अभी भी टोकन को नहीं लिया डज नॉट मैटर, लेकिन सितंबर 30 को इनका है बर्निंग इवेंट, यानी कि बर्निंग इवेंट से कुछ दिन पहले जब ये टोकन शायद और डिप में अवेलेबल होगा, आई विल बाय देयर टोकन। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है उनका इवेंट आने वाला है। मैं 15 सितंबर के आसपास नोट कर लूँगा अपनी डायरी के अंदर और उसको 15 सितंबर के आसपास ट्रैक डाउन करके उसको बाय करूँगा, बिकॉज ये होगा एक मेरे लिए मौका पैसा कमाने का। बिकॉज एक न्यूज़ है, एक इवेंट है जिसके बाद हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो वाई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें तो इन्होंने डेक्स लॉन्च की बात करी थी जुलाई के अंदर, जो कि इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अगस्त के अंदर इनका ZPWR यानी कि परचेज ज़ॉट पावर यूजिंग ज़ॉट कॉइन्स फॉर एक्स्ट्रा पावर बोनसेस, वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल वही स्टेप है, बाय कैसे करना है डेक्स के ऊपर वो आप सब लोगों को पता ही है। फीचर ऑलरेडी हो चुका है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर और बहुत सारे आर्टिकल्स मेन जो आते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। हमें अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर हम zot.com के ऊपर जाते हैं, मैं एक बार आपके लिए क्लिक करता हूँ zot के ऊपर, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक कर सकता हूँ। स्टार्ट इन्वेस्टिंग में क्लिक करने के बाद मैं पर्सनल अकाउंट बना रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंट बना रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ और वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर दूंगा। मैंने फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया था और मैंने $100 की पेमेंट अभी कुछ देर पहले ही करी है। 4:30 बजे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पेमेंट करी है लगभग 0.04 ईथर की, जो कि मिनिमम थी, क्योंकि मैं इनको टेस्ट आउट करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं मानता हूँ काफ़ी सारे इस मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे को स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, लेकिन इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको हम टेस्ट आउट कर सकते हैं और मैं आपके साथ इसके रिजल्ट आने वाले वक्त में टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बॉटम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ। साइन इन करने का मेरा अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई देगा और मेरी पावर दिखाई दे रही है यहाँ पे 100, ये जो कि मैंने डाली है $100। टोटल प्रॉफिट अभी मेरे को नहीं है क्योंकि मैंने अभी अपने अकाउंट को अटैच नहीं किया है। आप अपने अकाउंट की API को अटैच करके इसके साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल। और ये बेसिक एक सिंपल सा रिव्यू है ज़ॉट के बारे में। आप अपना खुद का ओपिनियन बताना और अगर आप लोग इसको टेस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या रहता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना, बिकॉज मेरे लिए भी वो इंपॉर्टेंट है और मैं इसको ज़रूर ट्राई आउट करूँगा और उसके बाद आपको इसके और ज़्यादा अच्छे से रिव्यू मैं आप लोगों को और भी दे पाऊँगा। तो फ्रेंड आज के लिए वो इतना ही। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट इस वक्त इवेंट आ रहे हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उससे एक अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। और ऑल्ट कॉइन से आई विल स्टिल से कि थोड़ा सा हम बच के रहेंगे और ज़ॉट को एक बार आप ट्राई करिए। और एट द एंड मैं कहूँगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो सोच समझ के ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी करिएगा, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका ही है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।